मैं यहाँ पुप्पो बनने के ख्वाब देख रही हूँ और तुम्हें अभी टाइम चाहिए। उसकी बात सुनकर रिदा का मुंह हैरत से खुल गया। तो तुम मनाना चाहती हो भाई को? रिदा ने उसकी नज़रों की समत देखते हुए पूछा। तो हिबा ने सर को हाँ में जुम्बिश दी। फिर ठीक है, मैं जो कहूँगी तुम्हें वही करना होगा और तुम किसी बात से इनकार नहीं कर सकती, वरना मैं भाई को मनवाने में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। उसने कहते हुए उंगली उठाकर उसे वार्न किया। ठीक है, मैं सब करूँगी, बस फैन जी मान जाएं, उनका ये रवैया मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। अब वो अपने दुपट्टे का कोना हाथ में पकड़कर उंगली से लपेट रही थी। ओके, फिर अभी उठो और फ्रेश हो जाओ, भाई के लिए अच्छा सा डिनर तैयार करो, मैं तुम्हारी और भाई की नाराज़गी ख़त्म करने का बंदोबस्त करके आती हूँ। रिदा उसकी गाल थपक कर उठ गई तो हिबा भी उसके साथ रूम में चली आई। रिदा रूम में आई, उसे हमजा का टेक्स्ट मौसूल हुआ था। वो उसे लंच के लिए रेस्टोरेंट चलने का बोल रहा था। रिदा ने उसका ख्याल रखा था जब वो बीमार था। अब उसे ट्रीट चाहिए थी तो हमजा उसे बाहर लंच करवाने की हामी भर चुका था। आज वो इजी था, इसलिए उसने रिदा को बुलाया था। उसे टेक्स्ट किया कि वो उसे घर से पिक कर ले और खुद कबर्ड से कपड़े निकाल कर फ्रेश होने की गर्ज से बाथरूम में घुस गई। आधे घंटे में वो जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आई तो लाउंज में हमजा पहले से आया बैठा था। दूसरे सोफे पर अलीज़ा को बैठे देखकर रिदा के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हुई। अलीज़ा को रिदा आते हुए दिखाई दे दी थी तो वो उठकर हमजा के साथ उसके सोफे पर बैठते हुए उस दिन के लिए उसे सॉरी करने लगी। उन्हें देखते हुए रिदा ने वापस रूम में जाने का सोचा। उसने सोचा आज फिर हमजा अलीज़ा को देखते हुए उसे इग्नोर कर देगा। हमजा, आई एम रियली सॉरी, उस दिन पता नहीं क्या हो गया था मुझे जो इतना गुस्सा आ गया और गुस्से में ओल फोल बोल दिया मैंने। प्लीज़ उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो। अलीज़ा उठते हुए हमजा के पास बैठ गई और अपने उस दिन के रवैये के लिए सॉरी करने लगी। अपनी उस हरकत पर उसे कोई पशेमानी नहीं थी और उसने सॉरी कहना कभी सीखा ही नहीं था। सुबह नाश्ते की टेबल पर रिदा ने उसे सुनाने के लिए असद की बुराई की थी जो अलीज़ा को काफ़ी नागवार गुजरी थी और अलीज़ा अभी उसी बात का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो हमजा से माफ़ी मांगने लगी। रिदा की तैयारी देखकर उसे मालूम हो गया था कि वो उसके साथ बाहर जा रही है, तभी वो ऑफिस टाइम पर यहाँ मौजूद था। वो नहीं चाहती थी कि हमजा रिदा को अपने साथ लेकर बाहर जाए। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे चाचा का बेटा नहीं हूँ जो मेरे साथ चिपक कर बैठ रही हो और मेरे पास बैठने का हक तुम्हें नहीं है। सो काइंडली उठो और अपनी जगह पर जाकर बैठो। दूसरी बात, माफ़ी किस बात की? तुम माफ़ी के लायक ही नहीं हो। तुम्हें याद हो तो मैंने अपना बदला पूरा कर लिया था, तुम्हें अच्छी तरह से बेइज्जत करने के बाद घर से निकाल कर। हमजा ने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा। क्या हो गया हमजा? पहली बार तो नहीं तुम्हारे पास बैठी मैं, क्यों गुस्से हो रहे हो? अलीज़ा ने पीछे खड़ी रिदा को एक नज़र देखते हुए आराम से कहा, क्योंकि उस वक्त वो रिदा को उसके साथ बाहर जाते हुए देखना नहीं चाहती थी, वरना उसकी बात पर उसे बहुत गुस्सा तो बहुत आया था। हमजा ने उसे पीछे देखते हुए देख लिया था। उसे समझ आ गई थी कि अलीज़ा को इस वक्त माफ़ी का भूत क्यों सवार हुआ है। वो रिदा को नहीं देख सकता था क्योंकि जहाँ रिदा खड़ी थी उस तरफ हमजा की पुश्त थी। रिदा ने एक नज़र उन दोनों पर डाली, वो काफ़ी फासले पर खड़ी थी, इस वजह से उनकी बातें नहीं सुन पा रही थी। अलीज़ा के चेहरे पर स्माइल देखकर वो वापस मुड़ गई। आज फिर हमजा अलीज़ा के साथ ही था। अभी वो सीढ़ियों तक गई थी जब पीछे से हमजा की आवाज़ सुनकर रुकी। रिदा, वापस कहाँ जा रही हो यार? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, चलो ना अब। हमजा को अलीज़ा के शैतानी दिमाग की चाल अच्छी तरह समझ आ गई थी, इसलिए वो उसे जवाब दिए बगैर उठा और रिदा को देखा जो वापस जा रही थी। वो एक घुसीली नज़र अलीज़ा पर डालते हुए रिदा के पास गया। वो हमजा कुछ अजीब सा लग रहा था, मेकअप ओवर लग रहा था, वही ठीक करने जा रही थी। आप भी बिजी थे तो इसलिए जल्दी से उसने बात बनाकर बहाना बनाया। हालांकि उसने मेकअप के नाम पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक ही लगाई थी। इतनी प्यारी तो लग रही हो, तुम्हें मेकअप की क्या ज़रूरत है पागल? हमजा ने उसकी तैयारी को पसंदीदगी की नज़रों से देखते हुए कहा। जब से हमजा को रिदा के लिए अपने लिए पसंदीदगी का पता चला था तब से रिदा के बारे में उसका नज़रिया भी बदल गया था। दफ़ा हो जाए हमजा, मक्खन क्यों लगा रहे हैं? मैंने ट्रीट हरगिज़ माफ़ नहीं करनी और आपके पैसों से शॉपिंग भी करनी है, अपनी तारीफ़ पर उसने खिलखिलाते हुए कहा और हमजा के साथ आगे बढ़ने लगी। मुझे मक्खन लगाने की आदत नहीं है रिदा, मैं सच बोल रहा हूँ। और रही बात ट्रीट की, वो तो दूंगा ही, और मेरे पैसों की शॉपिंग की बात है तो मेरे पैसों पर तुम पूरा हक रखती हो। तुम्हें मालूम है मुझे वो लोग हद से ज़्यादा बुरे लगते हैं जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और शो करवा रहे होते हैं। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। ऊंची आवाज़ में अलीज़ा को सुनाते हुए
वो बाहर निकल गया तो उसके सरता पांव आग लग गई। ये 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाला गरीब इंसान खुद को समझता क्या है? इसके पास है ही क्या जो पैसों पर हक दे रहा है इस रिदा की बच्ची को? खुद से बुड़बुड़ाते हुए वो पैर पटकते अंदर की तरफ बढ़ गई। हमजा उसे रेस्टोरेंट ले गया और रिदा ने मेन्यू कार्ड से अपनी पसंद का खाना मंगवाया। साथ में हमजा के लिए भी वही खाना मंगवाया। वैसे तुम्हारी और मेरी पसंद काफ़ी मिलती है रिदा, है या नहीं? रिदा ने उन दोनों के लिए जो खाना मंगवाया था वो हमजा का भी फेवरेट था। इसी वजह से उसने कहा कि दोनों की पसंद सेम है। खाने की हद तक तो सेम है, बाकी आपको अलीज़ा पसंद है और मुझे पसंद नहीं, क्योंकि वो हाथ धोकर मेरे भाई की खुशियों के पीछे पड़ी है। उसने जग से ग्लास में पानी उंडेला और लबों से लगाते हुए बोली, नहीं जी, मुझे भी नहीं पसंद। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? हमजा ने उसके हाथ से ग्लास लेते हुए पूछा। हर वक्त तो चिपके रहते हैं आप उसके साथ, मैं आपकी पसंदीदगी का और क्या सबूत दूं? उसने मुंह बिसोरते हुए कहा तो हमजा का कहा बुलंद हुआ। ओहो, तो रिदा बेबी जेलस हो रही हैं। हालांकि मैं बेचारा शरीफ बंदा कब चिपका उसके साथ? उसने मासूमियत से कहा तो उसके कहने पर रिदा का चेहरा खिफत से सुर्ख हो गया, लेकिन वेटर टेबल पर आ गया तो उसे देखकर वो चुप हो गई। मैं कहाँ से आपको बेबी दिखाई दे रही हूँ और मैं क्यों उस चुड़ैल से जेलस होंगी? वेटर के जाते ही रिदा उस पर भड़कने लगी। उसने एक जोरदार कहा लगाते हुए उसे फिर से कहा कि बेबी को गुस्सा आ गया। उसे भड़कते देखकर उसे मज़ा आ रहा था। गुस्से से फूली हुई सुर्ख गालें देखते हुए वो उसे मजीद चिढ़ाने लगा। हमजा, मैं आपका सर फोड़ दूंगी। जिस ग्लास में वो पानी पी रही थी वही ग्लास उठाकर उसे धमकी देने लगी। अच्छा बाबा, गुस्सा ना हो, मैं अपने बेबी को तंग नहीं करता, बस खाना स्टार्ट करो। वो सीरियस होकर बोला, लेकिन उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। हमजा, मुझे बेबी ना कहें। और उसने खाना स्टार्ट करते हुए कहा तो हमजा मुस्कुरा दिया। ठीक है, एक शर्त पर नहीं कहूँगा। आज तुम शॉपिंग जल्दी करोगी और मुझे पूरे मॉल में घुमा घुमा कर ख्वार नहीं करोगी। बोलो, मंजूर है? उसने चालाकी से अपनी शर्त रखी, क्योंकि रिदा शॉपिंग पर चली जाए तो पूरा दिन लगा देती थी और उसे पूरा दिन उसके साथ मॉल में घूमने से सख्त चिढ़ थी। हाँ मंजूर है, सिर्फ 2-3 घंटे लगाऊंगी, ठीक है? मासूमियत से आंखें टपटपाते हुए उसने जवाब दिया। उफ रिदा बेबी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, खाना खाओ बस। हमजा ने उसे घूरते हुए कहा और अपनी बिरयानी की प्लेट पर झुक गया। रिदा ने उसे देखकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई और खाना खाने में मशगूल हो गई। हिबा किचन में खड़ी कुछ काम कर रही थी जब उसे पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। उसने घड़ी की तरफ देखा जहां 8 बज रहे थे। वो किचन के दरवाजे में खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद ताशफैन उसे अंदर आता दिखाई दिया। ताशफैन ने उसकी तरफ देखा तो हिबा उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। फैन जी, खाना लगाऊं? उसे रूम की तरफ जाता देखकर हिबा ने पीछे से आवाज़ देकर पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो और मेरा वेट ना किया करो। मैंने बताया है कि मुझे काम होता है तो लेट हो जाता हूँ। हिबा की आवाज़ पर वो रुकते हुए पीछे मुड़ा और लापरवाही से कहता हुआ वापस रूम की तरफ बढ़ गया। भूख नहीं है, खड़ूस कहीं का। बंदा मुस्कुरा ही देता है, मैं क्यों अकेली खाऊं? खुद से बुड़बुड़ाते हुए वो वापस किचन में चली गई। खाना डालकर रूम की तरफ कदम बढ़ाए। वो रूम में दाखिल हुई तो उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ताशफैन ऑफिस से आकर बात ले रहा था। हिबा ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए खाना टेबल पर रखा और जल्दी से स्टडी रूम का डोर लॉक किया। फिर ताशफैन के दराज से चाबियां निकालकर अपने तकिए के नीचे छुपा कर रख दी। खुद चेहरे पर मासूमियत तारी करके सोफे पर बैठ ताशफैन बालों को टॉवल से ड्राई करते हुए बाथरूम से बाहर आया तो हिबा खाने पर उसका वेट कर रही थी। उसे एक नज़र देखते हुए उसने टॉवल गर्दन में डाला और ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हो गया। वो आपको पता है मैं अकेली खाना नहीं खाती, आज रिदा भी बाहर से खा कर आई थी। तो हिबा ने उसे ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ा देखा तो खाने पर वेट करने का जवाब पेश किया। वो खामोशी से चलता हुआ उसके पास आया और हिबा के साथ बैठते हुए खाना डालने लगा। दोनों के दरमियान गहरी खामोशी छाई थी। ताशफैन ने 1-2 बार बात करना चाही, फिर सर झटक कर खाना खाने लगा। वो चाह रहा था हिबा अपने और उसके माबैन रिश्ते को समझे, उसकी फीलिंग्स को समझे, इसलिए उसने खामोशी इख्तियार की हुई थी। खामोशी के सन्नाटे में दोनों ने खाना खाया तो हिबा खाने के बर्तन लेकर किचन में चली गई। ताशफैन ने उसे रूम से निकलते हुए देखा तो अपना लैपटॉप उठाते हुए स्टडी रूम में जाने लगा, लेकिन दरवाज़ा लॉक देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अच्छी तरह जानता था ये हरकत उसकी बीवी की है। कुछ सोचते हुए वो अपना लैपटॉप लेकर वहीं बेड पर बैठ गया। उसने हिबा का तकिया उठाया तो उसके नीचे कीज पड़ी देखकर ताशफैन को उसकी मासूम चालाकी पर टूट कर प्यार आया। तकिया वापस अपनी जगह रखकर ताशफैन
वहीं काम करने लगा। हिबा बर्तन धोकर ताशफैन के लिए चाय का कप बना कर ले आई। ताशफैन को बेड पर बैठा देखकर उसने मुस्कुराहट उछाली। रोज जाकर उस छोटे कमरे में छुपे रहते थे, आज भी जाते ना। उसने चाय का कप ताशफैन की साइड टेबल पर रखा और खुद ड्रेसिंग रूम में घुस गई। ताशफैन ने उसे ड्रेसिंग रूम से बाहर आते देखा तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। हाय निसा, कैसी हैं आप? आज मलिक दिलावर के बेटे की बर्थडे थी तो उसने घर में पार्टी रखी थी। पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन इनवाइटेड थे, काफ़ी लोग अपने पार्टनर्स के साथ आए हुए थे। निसा बेगम भी इनवाइटेड थी पार्टी में। उन्हें पहुंचे अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब जरीना उनके पास आई। हेलो डियर, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं। जरीना को देखते ही वो खुश अखलाकी से मिलने लगी। जाहिर है इकलौते बेटे की बर्थडे है तो प्रीति तो लगना ही था। वैसे आप भी कम नहीं लग रही। और सुनाएं, बेटी नहीं आई आपके साथ? वो इधर उधर लोगों में देखते हुए पूछने लगी। नहीं जरीना जी, वो नहीं आई। मैंने कहा भी था कि चलो, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आई। उसकी मुतलाशी नज़रों को देखते हुए निसा बेगम ने झूठ बोला। ओह, अल्लाह उसे सेहत दे। मैंने बात की थी आपसे, उसका क्या सोचा है आपने फिर? कब आए हम आपके घर? उसने मुस्कुराहट सजाते हुए पूछा। बस बहुत जल्द बुलाऊंगी मैं आप लोगों को। बेटी से बात की थी, उसका मुस्बत जवाब ही मिला है। मैं अपने भतीजे से बात करके आपको बताऊंगी। अपनी लालची फितरत के बाइस वो उसकी ऑफर के पीछे बिछी जा रही थी। वो बगैर सोचे समझे अपनी बेटी को उस दोजख में भेजने का बंदोबस्त कर रही थी। उसका होश रुबा हुस्न ताशफैन के होश उड़ा रहा था। ताशफैन ने उस पर से नज़र हटाई और अपने काम की तरफ मुतवज्जो हुआ, लेकिन जहन बार बार हिबा की तरफ भटक रहा था। उसे समझ आ गई थी कि हिबा ने यह तैयारी उसके लिए की है, लेकिन वो उसकी झिझक को भी देख रहा था। हिबा, जाकर चेंज करके आओ। ताशफैन ने उसके सरापे से नज़रें चुराते हुए कहा। जी, कुछ कहा आपने? उसने लापरवाही से जवाब दिया। हिबा, मैं कह रहा हूँ चेंज करके आओ, वरना बाद में मुझसे कोई शिकवा ना करना। ताशफैन ने उसकी तरफ घूमते हुए अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। तो हिबा उसे देखकर वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गई। तो फिर नहीं करोगी तुम चेंज? उसके कान में सरगोशी करते हुए ताशफैन ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो उसने सर उसके सीने पर टिका दिया। सुबह अलार्म की आवाज़ पर ताशफैन की आवाज़ खुली। उसने हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद किया। वो दोनों फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में आए तो निसा बेगम वहाँ पहले मौजूद थी। अस्सलामुअलैकुम फुफ्फो। ताशफैन ने अपनी सीट पर बैठते हुए उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? आजकल घर नज़र ही नहीं आते हो। निसा बेगम अपने ग्लास में जूस डालते हुए पूछने लगी। काफ़ी मसरूफ़ था इन दिनों। हिबा ने उसके लिए कप में चाय डालकर उसे थमाते हुए उसके साथ बैठ गई। अच्छा, आज जल्दी आ सकते हो घर? उन्होंने अलीज़ा को देखते हुए पूछा, जो अभी डाइनिंग हॉल में आई थी। आज तो मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर जल्दी एंड हो गई तो आ जाऊंगा। क्यों, खैरियत? ब्रेड के स्लाइस पर जैम लगाकर ताशफैन ने हिबा की प्लेट में रखा था तो हिबा उसे देखकर मुस्कुराने लगी। एक्चुअली आज अलीज़ा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए कह रही थी कि जल्दी आ जाना, तुम्हारा घर होना ज़रूरी है। निसा बेगम ने उनकी हरकतों को नागवारी से देखते हुए बताया। ओह अच्छा, कौन आ रहा है? ताशफैन अब पूरी तरह निसा बेगम की तरफ मुतवज्जो होकर पूछने लगा। वो जरीना जी मेरी फ्रेंड है ना, वो आना चाह रही हैं, काफ़ी दिनों से आने का कह रही थी। उन्होंने अलीज़ा के तासुरात जांचते हुए उसे बताया। क्योंकि अलीज़ा ने उन्हें हाँ नहीं कहा था तो उसने मना भी नहीं किया था कि ना आए। जब निसा बेगम ने उससे पूछा था तो वो बस खामोशी से उन्हें देखते हुए चली गई थी। अभी वो बात कर रही थी तो अलीज़ा के तासुरात नॉर्मल थे। ओके, आप उन्हें आने का कह दीजिए, मैं आ जाऊंगा जल्दी। ताशफैन ने टिशू से मुंह साफ करते हुए कहा और हिबा का नाश्ता ख़त्म होने का वेट करने लगा। नाश्ता करने के बाद ताशफैन ऑफिस चला गया तो हिबा उसे अलविदा करके अंदर आई। वो निसा बेगम के रूम में चली गई ताकि उनसे पूछकर खाने का बंदोबस्त करे। उसने डोर नॉक किया तो निसा बेगम ने पीछे मुड़ते हुए नागवारी से उसे देखा। फुप्पो, आप मसरूफ़ तो नहीं हैं? हिबा ने झिझकते हुए उनसे पूछा। क्यों, तुम्हें क्या काम पड़ गया है मुझसे? नागवारी से पेशानी पर सिलवटें डालते हुए पूछने लगी। काम नहीं था फुप्पो, वो पूछना था कि खाने में क्या क्या इंतज़ाम करूं। आप फैन जी को कह रही थी कि मेहमान आएंगे। तो हिबा ने उन्हें नाराज़ होते देखकर डरते डरते पूछा। तुम्हें ज़्यादा तेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है लड़की, मैं खुद करवा लूँगी इंतज़ाम जो करवाना होगा। पहले ही मेरी बेटी के नसीब खा गई हो, दूर रहना मेरी बेटी से। और ये अपना मनहूस चेहरा लेकर मेहमानों के सामने भी आने की ज़रूरत नहीं है, जाहिल कहीं की। आंखों में गुस्सा लिए उन्होंने हिबा को सुनाते हुए रुख मोड़ लिया तो हिबा खामोशी से आंखों में आंसू लिए वापस बाहर निकल गई।
आंसू साफ करते हुए वो किचन में गई तो बी अम्मा अकेली काम करने में मगन थी। बी अम्मा क्या कर रही हैं, मैं हेल्प करूं? उसने बी अम्मा के पास खड़े होते हुए पूछा। आज मेहमान आ रहे हैं ना अलीजा बीबी को देखने, तो बेगम साहिबा ने खाने का इंतजाम करने का बोला है। काफी सारा काम है इसलिए जल्दी काम शुरू कर दिया। बी अम्मा ने उसके खिले खिले रूप को प्यार से देखते हुए बताया। हाँ मुझे पता है, मैं भी हेल्प करवाती हूँ। वो प्याज टमाटर लेकर वहीं चेयर पर बैठते हुए बोली तो बी अम्मा उसे देखते हुए मुस्कुरा दी। उसने सेक्रेटरी को बुलाया और उसे मीटिंग की डिटेल लेने लगा। अच्छा, इसके बाद जो मीटिंग्स है वो हमज़ा अटेंड करेगा। मैं घर जा रहा हूँ, मीटिंग्स के बारे में हमज़ा को इन्फॉर्म कर देना। उससे मीटिंग का पूछ कर कहते हुए ताजफैन अपना सेल और वॉलेट उठाते हुए ऑफिस रूम से निकल गया। हमज़ा ने ग्लास डोर से ताजफैन को निकलते हुए देखा तो जल्दी से उठकर बाहर आया और उसका रास्ता रोक लिया। किधर जनाब, जब से शादी हुई है ज़्यादा ही बागी नहीं हो गए तुम? हमज़ा मुस्कुराती आंखों से उसे देखते हुए पूछने लगा। बकवास ना किया करो हर वक्त, कितने दिनों से मैं ही यहाँ बैठा डबल काम करता रहा हूँ। उसने जताती नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो हमज़ा अपना सर खुजाने लगा क्योंकि हमज़ा की तबीयत ख़राब थी और वो ऑफिस नहीं आ रहा था। अच्छा ज़्यादा फैलो मत, किधर जा रहे हो? उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए पूछा। घर जा रहा हूँ, आज अलीज़ा को देखने आ रहा है कोई, तो इसलिए पुप्पो कह रही थी जल्दी आना। उसने अपने सेल पर टाइम देखते हुए बताया। ओह अच्छा, तुम लोगों ने घर में जू खोल लिया है और बच्चों को दिखाने के लिए अलीज़ा को रखा है। उसने ताजफैन को देखते हुए चेहरे पर मासूमियत सजा कर कहा तो ताजफैन ने उसे घूर कर देखा। गधे उसका रिश्ता पूछने आ रहे हैं, बेवकूफ़। उसकी बेवकूफ़ाना बात पर ताजफैन का दिल चाह रहा था कि कुछ उठाकर उसके सर पर दे मारे। क्या हो गया ताजफैन, अब तुम्हारे घर गधे आते हैं रिश्ते पूछने? उसके तासुरात देखकर हमज़ा ने हैरत से मुंह खोलते हुए थोड़ा दूर होकर पूछा। उफ खुदाया, तुम्हारा कोई चारा नहीं, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। गुस्से से उसे घूरते हुए कहा और वो बाहर निकल गया। मैं भी आऊँगा शाम को, मेरे लिए भी खाना बचा कर रखना, हमज़ा ने पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा तो ताजफैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोई कुछ भी कहे, हमज़ा उसे रिदा की तरह अजीज़ था। दोनों ने एक जैसा वक्त गुजारा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वक्त ने ताजफैन से हंसी छीन ली थी और हमज़ा जिंदा दिल लड़का बन गया था। उसकी ज़िंदगी में भी बहुत सी महरूमियाँ थी, लेकिन वो सब कुछ पसे पुष्ट डालते हुए आगे बढ़ गया था। वो बचपन से ही ताजफैन के साथ भाई की तरह रहता था। ताजफैन की शादी के बाद उसने भी अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा तो उसे अलीज़ा अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर पसंद आई, लेकिन अलीज़ा की वजह से वो पसंदीदगी भी ख़त्म हो गई। उसी की वजह से वो रिदा की मोहब्बत से आशना हुआ था, तो हमज़ा ने भी उसे भूलकर रिदा की तरफ कदम बढ़ा लिए। अब उसके दिल में भी रिदा नामी मोहब्बत का फूल खिलने लगा था। ताजफैन घर पहुंचा तो हिबा उसे किचन में नजर आई थी। उसे अपने साथ आने का इशारा करते हुए वो रूम में चला गया। फैन जी वो नीचे मेहमान, अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी तो डोर नॉक हुआ। हिबा जल्दी से ताजफैन से दूर होकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर निसा बेगम को देखते हुए ताजफैन बदमजा हुआ। बेटा, मेहमान काफ़ी देर से आए हुए हैं, तुम आ जाओ नीचे। निसा बेगम ने एक नज़र हिबा को देखते हुए कहा जो बेडशीट दुरुस्त कर रही थी। ओके फूफो, मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ 10 मिनट में, आप चलें। उन्हें कहते हुए ताजफैन ने कबर्ड से कपड़े निकाले और बात की तरफ बढ़ गया। हिबा भी निसा बेगम के साथ नीचे चली गई। निसा बेगम लाउंज के पास पहुंचकर रुकी तो हिबा भी उनके साथ रुक गई। क्या हुआ है फूफो? उन्होंने रुकते हुए सीढ़ियों की तरफ देखा तो हिबा ने भी उनकी नज़रों की सिमत देखते हुए पूछा। हुआ तो कुछ नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तुम मुझे गेस्ट रूम में नज़र ना आओ, समझी? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देखकर मेहमानों पर हमारा इम्प्रेशन बुरा पड़े। तुम्हारी जाहिल हरकतों को देखकर क्या सोचेंगे वो कि हमें गांव की जाहिली मिली थी ताजफैन की बीवी बनाने के लिए। और हाँ, ताजफैन को बताकर कोई तमाशा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, समझी? उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से हिबा को देखते हुए उंगली उठाकर वार्न किया तो हिबा ने गर्दन हाँ में हिलाई। हिबा खामोशी से किचन की जानिब बढ़ गई तो निसा बेगम गेस्ट रूम में चली गई। ताजफैन नीचे आया तो उसे सीढ़ियों से उतरते हुए हिबा किचन में खड़ी नजर आई। वो चलता हुआ किचन में आया। यहाँ क्या कर रही हो हिबा? तुम्हें तो गेस्ट रूम में होना चाहिए था मेहमानों के साथ। वो क्या सोचेंगे कि ताजफैन की वाइफ कैसी है, आकर सलाम भी नहीं किया। चलो आओ। उसे कहते हुए ताजफैन ने उसका हाथ पकड़ा और चलने लगा। फैन जी सुने तो मैं नहीं जा सकती। हिबा ने 2 कदम चलकर रुकते हुए उसे कहा तो ताजफैन रुककर उसे देखने लगा। क्यों नहीं जा सकती? वो हैरत से उसे देखते हुए पूछने लगा। क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती। फैन जी मुझे काम देखना है किचन में। हिबा ने उसकी टटोलती नज़रों को देखते हुए जल्दी से बहाना बनाया। छोड़ो किचन को, वो बी अम्मा देख लेंगी। चलो चुप करके, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ताजफैन ने बगैर उसकी सुने हाथ पकड़कर गेस्ट रूम में उसे ले गया।
सुबह के वक्त हमजा ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब सफाई करने वाली आ गई। हमजा ने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आ गई। आज उसके साथ एक और लड़की भी थी। हमजा ने अजनबी नज़रों से उसे देखा। रोज़ाना हमजा के ऑफिस जाने से पहले वो आती थी और पूरे फ्लैट की सफाई करके जाती थी। साहब जी, ये निमरा है, बेचारी का कोई नहीं इस दुनिया में, माँ बाप कोई भी नहीं है, लावारिस है, इसे काम की सख्त ज़रूरत है। मेरे साथ ही रह रही है। मैंने 2-3 जगह और बात की, किसी ने भी नहीं कहा कि उन्हें काम की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसे आपके यहाँ ले आई हूँ। उसने हमजा को अनजान नज़रों से देखते हुए नई लड़की के बारे में बताया तो हमजा को अपना बचपन याद आया। वो भी यतीम था। जब वो अपने चचा चाची के यहाँ रहता था तो उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे लावारसों की तरह घर से निकाल दिया था। मेरे पास काम तो नहीं है, लेकिन आप इसे ले आना, आपकी मदद कर लेगी, मैं इसको अलग से पे कर दूंगा। हमजा ने अपनी सोचों को झटकते हुए उन्हें कहा और वापस रूम की तरफ बढ़ गया। वो नर्म दिल रखने वाला इंसान था, जो भी किसी को परेशानी में देखता था, जहाँ भी किसी को परेशानी में देखता उसकी मदद ज़रूर करता। उसके जाते ही निमरा नामी लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शायद उसे काम की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए उसके चेहरे पर काम मिलने के बाद खुशी आई थी। माई, ये साहब तो बड़े अच्छे हैं, उसने हमजा के रूम के बंद दरवाजे को देखते हुए कहा, जहां अभी हमजा गया था। निमरा की नज़रों ने उसका रूम तक पीछा किया। हाँ, बहुत अच्छे हैं, यहाँ बचपन से अकेले रह रहे हैं। इनके बहन भाई हैं, वो कभी कभार आ जाते हैं यहाँ, वरना हमेशा अकेले ही होते हैं, और दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा मुझे तनख्वाह से हटकर पैसे देते रहते हैं। वो बहुत मोहब्बत से हमजा का जिक्र कर रही थी। उसके लहजे में हमजा के लिए मोहब्बत थी। अब चलो काम करते हैं, साथ के जाने से पहले पहले हमने काम करना है और फिर दूसरी जगह भी तो जाना है, उसने कहते हुए निमरा को लिए सबसे पहले किचन का रुख किया। जैसे ही ताशफैन हिबा को लेकर गेस्ट रूम में दाखिल हुआ तो मलिक रऊफ उसे देखते ही खड़ा हो गया। ताशफैन ने उसको सलाम किया और उसे बैठने का कहते हुए खुद उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मलिक को देखकर हिबा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से शराबूर होने लगी। वो भी ताशफैन के साथ ही बैठ गई। उसकी टांगें हल्की हल्की कांप रही थी। ताशफैन ने हैरत से खड़े मलिक को देखा, जो हिबा को घूरने में मसरूफ था। मलिक साहब, आपको कोई मसला है? प्लीज तशरीफ रखें। उसे हिबा को घूरते देखकर ताशफैन के माथे पर बल पड़ गए। उसने अपने लहजे को तल्ख रखते हुए कहा, जिसे आपने छुपा कर रखा हुआ है, उसने बैठते हुए अजीब से लहजे में कहा। ताशफैन के साथ निसा बेगम भी चौंक कर उसे देखने लगी, जबकि उसके साथ आई जरीना आराम से टांग पर टांग चढ़ाई बैठी थी। जी, ये है मेरी मिसेस ताशफैन, और कीमती चीज़ों को हमेशा छुपा कर ही रखा जाता है, उनकी नुमाइश नहीं की जाती। बहरहाल, आप जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उस पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ताशफैन ने हिबा को बाजू के हल्के में लिया और तल्ख लहजे में उसे जवाब दिया। उसका हिबा के बारे में इस तरह की बात करना ताशफैन को अच्छा नहीं लगा था। मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया था वो तो पूरा हो नहीं सकता। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या निकाह पर निकाह जायज़ है? मलिक ने उसे तंजिया नज़रों से देखते हुए पूछा। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बात करें। और रही बात आपके मकसद की, तो नहीं पूरा हो सकता तो किसी ने आपको ज़बरदस्ती यहाँ लाकर नहीं बिठाया। बाहर का रास्ता साफ है। मलिक की बात पर वो फिर बुरी तरह चौंका था। उसे समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहता था। उसने हिबा को एक नज़र देखा जिसका रंग जर्द पड़ चुका था और उसके चेहरे पर खौफ के साए लहरा रहे थे। गोद में रखे उसके हाथों में वो लर्ज़े साफ देख सकता था। हिबा को देखकर उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था।